आज का टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन डिफर फ्रॉम अडल्ट सर्कुलेशन बिकॉज जो लंग्स होता है फीटस के अंदर वो क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। जब फर्स्ट टाइम बेबी आफ्टर पार्चुरेशन ब्रीथ करता है, देन आफ्टर उसका जो लंग्स होता है वो फंक्शनल होता है। इन द वूम इट इज़ नॉन फंक्शनल, कोलैप्स्ड होता है। तो जो ब्लड होता है, जैसे अडल्ट के अंदर दो टाइप के सर्कुलेशन पाए जाते हैं। एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड अदर वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। बट जो फीटस होता है इसमें ये दो अलग अलग नहीं पाया जाता है। बताती हूँ कैसे। ये एक शॉर्ट टाइप का है वीडियो, मतलब देखिए, जो हमारा फीटस में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसके अंदर एक अम्बिलिकल वेन होती है, दो अम्बिलिकल आर्टरी होती है। एक अम्बिलिकल वेन जो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो अम्बिलिकल वेन होती है वो इन्फीरियर वेना कावा के अंदर ड्रेन करेगी। किसके थ्रू? डक्टस वेनोसस। ये जो डक्टस वेनोसस होती है, डक्टस वेनोसस, डक्ट मतलब कोई भी डक्ट है, वेनोसस मतलब दो वेन के बीच में प्रेजेंट है, एक अम्बिलिकल वेन, एक इन्फीरियर वेना कावा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, तो इन्फीरियर वेना कावा के अंदर भी कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड आएगा। किसके थ्रू? डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस क्या है? मतलब जो हमारा लंग्स का जो है ब्लड उसको, सॉरी ये क्या, लिवर को बाईपास कर रहा है। लिवर के ब्लड्स वगैरह को बाईपास करके अम्बिलिकल वेन किस में ड्रेन कर रही है? इन्फीरियर वेना कावा। फिर ये जो इन्फीरियर वेना कावा है, ओके, सो जो अम्बिलिकल वेन होगी ना, इन्फीरियर वेना कावा के अंदर जाएगी, ड्रेन करेगी, और ये डक्टस वेनोसस के थ्रू किसको बाईपास कर रही है? लिवर को बाईपास कर रही है। लेकिन जो लिवर के अंदर जो साइनोसॉइड्स होते हैं, खाली स्पेस, उधर से जो उधर का जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है ना, वो इसके अंदर एंटर कर जाता है, इन्फीरियर वेना कावा। फिर ये जो इन्फीरियर वेना कावा होती है राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन करती है, और यहाँ पे मतलब जिसका वाल्व होता है यूस्टेशियन वाल्व होता है। उसके बाद ये राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है ब्लड। जैसे अडल्ट में क्या होता है, अडल्ट के अंदर भी 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। उसके अंदर इधर से ब्लड राइट एट्रियम से लेकर लेफ्ट एट्रियम में जाता है, सॉरी राइट एट्रियम से लेकर राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से वो जाता है लंग्स के पास। फिर लंग्स से किस में आता है? इधर पे आएगा, मतलब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किसके अंदर आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। फिर ये लेफ्ट एट्रियम से किस में आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा एओर्टा के थ्रू बॉडी को सप्लाई करता है। ये मैंने थोड़ा सा और शॉर्टकट लिख रखा है कि ये है हमारा राइट हार्ट मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से फिर किस में जाएगा? लंग्स के अंदर जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये क्या होगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, और फिर वो किसके पास जाएगा? बॉडी के पास जाएगा। अगेन वो बॉडी से इन्फीरियर सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट के अंदर जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ये नॉर्मल अडल्ट सर्कुलेशन है, ये आता होगा आपको। मैंने इतना से एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब पूरी चीज़ नहीं बताई, लेकिन समझ में आ गया होगा, आई होप सो। फिटल्स का सर्कुलेशन क्यों डिफर करता है? बिकॉज जो लंग्स होता है फंक्शनल नहीं होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आती है? अम्बिलिकल वेन के थ्रू आती है। फीटल्स हार्ट के पास क्या होता है? फीटल हार्ट हैज़ एन आउटफ्लो ट्रैक, हैज़ चैम्बर एंड फोरामिना मतलब कोई भी ओपनिंग होती है, और बाद में वो क्या होती है? रेमनेंट बना देती है। जैसे कि जो अम्बिलिकल वेन होती है ना, वो बाद में लिगामेंटम टेरिस बना देती है। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू वगैरह में, लिगामेंटम टेरिस ये किसका रेमनेंट है? अम्बिलिकल वेन का रेमनेंट है। और ठीक है, नाउ कम बैक टू दिस डायग्राम ओनली। अब क्या होगा, मतलब अब क्या होने वाला है? इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से अब वो जो होगा लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और यहाँ पे जो ओपनिंग होती है फोरामिना होता है, ऐसे बोलते हैं फोरामेन ओवेल। फिर यहाँ से मतलब ये ऑक्सीजनेट ब्लड ये इस में चला गया। ये जो ब्लू वाला है वो इंडिकेट कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड को, जो प्योर रेड है वो इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीजनेटेड को, ये जो पिंक वाला वो इंडिकेट कर रहा है मिक्स ब्लड को, और ये वाला भी मिक्स ब्लड है। फोरामेन ओवेल के थ्रू हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, और उसके बाद वो ब्लड जो होगा हमारी पूरी बॉडी के अंदर, यहाँ से जो मतलब हमारा लेफ्ट राइट ब्रेकियोसेफेलिक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन,
इसके थ्रू मतलब अपर पार्ट को, अपर ट्रंक को, हेड एंड नेक को सप्लाई हो रहा है। और ये जो ब्लड है यहाँ पे मतलब ये जो पाथवे मैं जिसे ट्रेस कर रही हूँ, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे इतने पार्ट तक की जो ब्लड है ना बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड है, पूरा सेचुरेशन अच्छा है ऑक्सीजन का इसके अंदर, बिकॉज यहाँ पे कोई डी ऑक्सीजन ब्लड नहीं आया। बट आफ्टर दिस लिगामेंट यहाँ पे जो है डक्टस आर्टेरियोसिस है, मैं इसको भी बताती हूँ। अभी डक्टस वेनोसस समझा? डक्टस वेनोसस जो होता है वो अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना कावा को कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब अम्बिलिकल वेन इन्फीरियर वेना कावा के अंदर किसके थ्रू जा रहा है? डक्टस वेनोसस से। और ये जो होता है ना बाद में, मतलब ये सब चीज़ें ना फिटस में प्रेजेंट है, बाद में बताते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से, अब ब्लड जो होगा ऐसे ट्रैवल कर रहा है इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन इनटू द असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, बॉडी, बॉडी से अगेन अम्बिलिकल बॉडी, बॉडी से अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी से वो प्लासेंटा में जाएगा और वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा प्लासेंटा में। उसके बाद अगेन ऑक्सीजनेटेड आएगा इसके थ्रू। अब जो बॉडी के अंदर हमारे ब्रेन वगैरह को सप्लाई किया, अपर लिम्ब को सप्लाई किया है, उसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? तो वो आ जाएगा मेरे सुपीरियर वेना कावा से। और ये इन्फीरियर वेना कावा के अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड रहता है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड आता है। अब यहाँ से जो होगा ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा अपना राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। ये जो होगा किसके अंदर जाएगा? लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और ये जो राइट वेंट्रिकल होगा वो किस में जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक जो होगा फिर लंग्स के पास जाएगा। ये पल्मोनरी ट्रंक बनाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी होती है, दो पल्मोनरी आर्टरी, ये एक पल्मोनरी आर्टरी, दूसरी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से लंग के पास जाएगा, लेकिन जो लंग है अपना फंक्शनल तो है नहीं, तो वो अगेन जो पूरा ब्लड होगा ना वो पल्मोनरी वेन के थ्रू इसमें डाल देगा, या तो फिर ये जो है हमारा डक्टस आर्टेरियोसिस जो पल्मोनरी ट्रंक को